गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग सब। गाइस मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ एंड अभी बिल्कुल रेडी हूँ। एंड अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा निकल रही थी घर से। मैं पहले तो मुझे अपनी पेट को लेके जाना है वेट के यहाँ। थोड़ा सा कुछ इसको लाइक दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं इसकी, तो दिखा के लेकर आना है। इसको वॉमिटिंग्स वगैरह बहुत हो रही हैं। तो हम लोग हालांकि अभी लास्ट विजिट भी मैंने आप लोगों के साथ शूट करी थी, हम इसकी डी वॉर्मिंग के लिए गए थे, बट थोड़ा भी आराम नहीं है। तो बस पहले मुझे वहाँ निकलना है, इसको लेके जाऊँगी एंड देन उसके बाद मैं आज प्लान कर रही हूँ कि ओम ब्रांड्स चली जाऊँ। एक शोरूम है जो मेरे घर से नियर बाय है एंड वहाँ पर अच्छे वेस्टर्न्स वगैरह मिलते हैं एंड रेट्स उनके बहुत रीज़नेबल हैं। एक्चुअली मैंने लक्षिता पर भी देखा था ट्राउज़र वगैरह, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। 2400 से स्टार्टिंग रेंज थी 2400। तो मैंने सोचा कि ओम ब्रांड्स पे एक बार देख लेती हूँ। रेट्स वगैरह ना बहुत रीज़नेबल हैं। तो मेरी एक्चुअली आदत नहीं है एक ही चीज़ को लो एंड सालों साल पहनते रहो। तो मैं सोचती हूँ फ्रेश पहनने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। थोड़े से वार्म क्लोथ्स का मुझे लाइक, जैसे मैंने कुर्ता सेट लिया लक्षिता से, तो वो मैंने थोड़ा सा मीन्स लाइक आने जाने के पर्पज़ से लिया है कि कहीं मुझे इनके साथ निकलना है, कुछ है। तो इसलिए अभी मैंने सोचा आज एक होम ब्रांड्स का भी चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर देख लूँगी। कुछ मुझे डेनिम के देखने हैं ट्राउज़र्स वगैरह एंड कुछ वॉर्म्स लाइक स्वेट शर्ट्स वगैरह देख लूँगी अपने लिए। तो आप लोगों के साथ वहाँ पर ब्लॉग शूट करूँगी। तो बस गाइस अभी मैं रेडी हुई थी, मैंने अपने डैड का मफलर डाला है। इससे ना एक्चुअली देखिए कहने को सिर्फ एक मफलर है नॉर्मली, बट मेरे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि लाइक उनका है। तो जब भी मैं इसको डालती हूँ ना, तो मुझे हमेशा मैं उनकी एक प्रेजेंस ही फील करती हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि पता है देखिए हमारे पास सब कुछ होता है, बट जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहते ना, वो हमारे बीच नहीं रहते, तो पता है कभी कभार उनकी कुछ चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं ना, तो एक अंदर से हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हाँ वो भी हमारे साथ हैं। तो इससे ना मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच हैं। तो कभी मुझे उनकी याद आती है तो मैं हमेशा इसको यूज़ कर लेती हूँ। डॉक्टर के पहले मैं अब उन्हें फ़ोन करूँगी। और अभी मैं भैया देखो नाश्ता करे बिना नहीं निकलती घर से, मेरे हो जाता है सर में दर्द। मैं तो पोहा लूँगी, चाय बनाऊँगी अपने लिए, और उसके बाद अब उन्हें फ़ोन भी कर रही हूँ। कितने बजे तक अब वो बैठे हैं। बात हो गई थी उनसे कि मेरी ऐसे हेल्थ ठीक नहीं है, तो मेरे साथ चलो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो तब भी चाय तो पी के जाऊँगी, सर में मेरे दर्द हो जाता है भैया। तभी तो कह रही हूँ चाय बन रही है तो पी ले। तो गाइस अभी हूँ मैं अपनी किचन में, मैं अपने लिए बना रही थी एक कप चाय। तो मेरी एक कप चाय हो चुकी है रेडी, इसे पियेंगे। ब्रेकफास्ट में भी आज बहुत लेट हो गया मुझे। मैंने बनाया था पोहा, तो बस इसको अभी एक बोल में करके गर्म कर रही हूँ एंड ब्रेकफास्ट कर बस मैं निकल रही हूँ। मेरे को ना एक्चुअली सबसे ज़्यादा आराम इस बात का हो जाता है कि जो मेरा डिनर सेट है लाओ पोला का, उसके जो बोल्स हैं उसके जो, वो ना माइक्रोवेव सेफ हैं। तो कोई भी चीज़ बच्चों को सर्व करनी है, एक होता है मैं अलग मैंने बोरोसिल के बोल्स खरीदे हुए हैं जिसमें मैं छोटे जिसमें मैं गर्म करती हूँ। मैंने बताया था कि ग्लासवेयर्स ही हेल्दी होते हैं, हमें माइक्रोवेव में ग्लासवेयर्स ही यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक के हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, वो अनसेफ होते हैं, हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं। तो पहले मैं उसमें हीट करती थी, देन फिर मैं बोल्स में डालकर देती थी। पर जब से मैंने लाओ पोला का अपना डिनर सेट रेगुलर यूज में निकाला है, तब से तो इतना मेरे को आराम हो गया है गाइस कि मैं बस उसमें गर्म करती हूँ डायरेक्ट एंड उसी में खा लेती हूँ। इतना आराम हो गया। तो हर चीज जो आपके रूटीन को फ्लेक्सिबल बना दे, हर वो चीज जिससे आपकी जो ये यहाँ पर टेंशन रहती है ना हमें हर समय किसी ना किसी बात की, उसे कम कर दे, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। मैं ये चीज मैं इन छोटी छोटी बातों में इतनी खुश हो जाती हूँ पूरा दिन। लाइक देखिए हर जने को बहुत टेंशन्स रहती हैं, हमें बहुत बातों की टेंशन्स होती हैं, बट हमें उनको अपने ऊपर लेने से बेटर होता है हमें उन्हें निग्लेक्ट करना चाहिए एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट कर सकें।
तो बस यही था। अभी नाश्ता कर रही थी एंड बस नाश्ता करके मैंने एक्चुअली बेटे के लिए एग बॉयल होने के लिए रखे हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए एग बॉयल हो रहे हैं। तो बस बेटे का एक्चुअली आज स्कूल का ऑफ था, तो उसे सुबह मैंने मिल्क दे दिया था 1 गिलास। अभी एग्स बॉयल कर रही हूँ उसके लिए। एक एग मैंने गुली के लिए भी बॉयल कर दिया, दोनों बैठ के खा लेंगे। उसके बाद मैं गुली को लेकर चली जाऊंगी वेट के यहाँ। एंड बल्कि आज मेरे बेटे ने मुझे एक चीज़ बताई, बोलता कि तुम ई रिक्शा ढूंढती रहती हो इधर उधर रोड पे घूमकर, मैं ई रिक्शा तुम्हारी बुक कर दूंगा। मैंने कहा ई रिक्शा भी बुक होती है? कहता हाँ ई रिक्शा बुक हो जाती है, वो तुमको वहाँ ड्रॉप कर देगा। तो मैंने कहा इससे तो बेटर कुछ नहीं है अगर ई रिक्शा घर पर ही आ जाए तो बस फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसको भी दे रही थी एंड उसके बाद वो मेरी ई रिक्शा बुक कर देगा, वो घर पे ही लेने आ जाएगी। तो मैं गुली को ई रिक्शा में लेकर बैठ के यहाँ चली जाऊंगी। फिर वहाँ से एक्चुअली ओम ब्रांड्स बहुत पास है, ओम ब्रांड्स और वेट की क्लिनिक में हार्डली 3 to 4 मिनट्स का फासला है। तो बस वहाँ से मैं ओम ब्रांड्स चल जाऊँगी एंड गुली को साथ में लेके। वो प्रॉब्लम तो देखिए बहुत होती है, ट्राई करना होता है ट्राई रूम में, तो गुली को बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है अकेले कैरी करने में। बट थोड़ा सा देखती हूँ, मैनेज करने की कोशिश करूंगी कि मुझे कोई बार बार तो नहीं निकलना शॉपिंग के लिए। और थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है, ये निकलती है ना बाहर तो बहुत खुश होती है। तो इसको एक्चुअली एक जब हमें जिससे हम प्यार करते हैं ना, जिस जन से, और जब उसको किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो बस थोड़ा इसकी खुशी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा एक फ्लेक्सिबल घूमना फिरना है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं निकलती, बट जो मेरा फ्लेक्सिबल घूमना फिरना है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है इसको लेके जाके। बट जब सोचती हूँ ये बहुत खुश होती है तो फिर मुझे सब नॉर्मल लगता है। ये देखिए गाइस, मेरा पोहा आज एक्चुअली बेटी की डिमांड पर बनाया था पोहा। उसको बहुत अच्छा लगता है पोहा, तो मैंने कहा चल पोहा बनाती हूँ आज तेरे लिए। तो बस अभी पोहा एंजॉय करूँगी टी के साथ। आप बताइए आपको पोहा कैसा लगता है? देखिए पोहा एक बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है। अगर आप कुछ लाइट लेना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में, जैसे कुछ लोग बहुत हैवी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा लाइट चीज़ें खाऊं, तो उसमें पोहा मैं खाती हूँ। इसको न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने इसमें पीस डाल दिए हैं, आप इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटोज डाल सकते हैं और भी कुछ, आप इसके अंदर पीनट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, हेल्दी होती है वो। तो आज मेरे पीनट्स एक्चुअली थी नहीं, मैंने डाली नहीं। मेरे आई साइड के स्पेक्स हैं तो ऐसे करके लगा लेती हूँ जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज फिर मैं इनको ऐसे करके यहाँ पे रखती हूँ। इससे लगता है कि हमने वैसे ही नॉर्मल गॉगल्स वगैरह लगा रखे हैं, तो अच्छा भी लुक आता है एंड फिर जब मुझे नीड होती है तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ। केचप ले लेती हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, बिना केचप के मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग यूज़ करते हैं गाइस मैगी की केचप, जो चिली वाली होती है ना वो नहीं करते, जो नॉर्मल मैगी की केचप होती है ना हम वो यूज़ करते हैं। मुझे अपने हाथ की हर चीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing. And you know, पोहे को मैं बिल्कुल उसी स्टाइल से कुक करती हूँ जिस स्टाइल से मेरी मॉम कुक करती थी। वो मुझे हफ्ते में एक बार पोहा देती थी लंच में। बहुत यमी पोहा बनता था उनका, बहुत खिला खिला, बहुत टेस्टी। तो बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस से बनाती थी, मैं भी बिल्कुल वैसी बनाती हूँ।
बस थोड़ा सा ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ पोहा बनाने में। आज मुझे बहुत टाइम के बाद पता है अपनी मॉम की और अपनी भाभी की फिर से बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उन दोनों को खोना मेरी लाइफ की ना सबसे बड़ी जैसे कहते हैं ना कि हमें ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि हाँ हमें, जब हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी बहुत खुश होते हैं, इनर हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें लगता है जैसे किसी की ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर जो काम आ रही है। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक ज़बरदस्ती की घुटन होती है या फ्रस्ट्रेशन होती है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है लाइफ में, हम करना नहीं चाहते। तो पता है तब इंसान को ना ऐसा फील होता है जैसे किसी की कर्सेस हैं जो मेरे आगे आ रही हैं, तो तभी मैं इतना परेशान हो रही हूँ और ये वो। तो आज मेरे को ना जब भी ऐसा फील होता है ना मुझे कि मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, पूरा टेंशन में होती हूँ। तो देखिए मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, मैं देखिए गाइस हर जने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती कि कोई भी मेरी मॉम की या मेरी छोटी भाभी की जगह ले ले मेरी लाइफ में। आज तक किसी ने नहीं लिया, कोई ले भी नहीं पाएगा शायद, उन दोनों की जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज मुझे हो रहा था किसी बात की टेंशन, तो मैं सोच रही थी, तो मैं ना बहुत ज़्यादा उनको याद कर रही थी दोनों को। तो पता है जब मैं ऐसे टेंशन में होती हूँ और उनकी कुछ अच्छी बातें याद कर लेती हूँ, वो टाइम याद कर लेती हूँ, कितना ज़्यादा सुकून मिलता था, पीस ऑफ माइंड मिलता था जब मैं उनसे बात करती थी। तो कहते हैं ना आपके पास एक पर्सन ऐसा है जिसे आप कभी भी फ़ोन उठाकर मिला सकते हो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उसमें ना मेरी मॉम और मेरी भाभी ही आती थी और कोई नहीं है मेरे पास ऐसा। चलिए एग्स बॉयल हो गए, इनको प्लेट कर लेते हैं एग्स को। ये निकालिए मैंने अपनी डिनर सेट की प्लेट, बहुत अच्छी भी लगती है, प्रेजेंटेबल भी लगती है। एंड इसमें डायरेक्ट आप कुछ भी चीज़ रखकर माइक्रोवेव में रख दीजिए, वो गर्म भी हो जाती है। जैसे समोसे वगैरह या कुछ पैटीज वगैरह गर्म करने, इसमें रख के कर दो। तो चलिए एग्स बॉइल्ड हो गए हैं। मैं सोचूं गुली को कुछ खिला के ले जाऊं घर से, तो इसका पेट भरा रहेगा, तो इसका मन लगेगा। क्योंकि जब मैं इसे लक्ष्यता लेके गई थी ना, तो इसने जाने से कम 1-1.5 घंटे पहले खाया था। तो वहाँ जाके मैं इतनी परेशान हो गई, मतलब मैं हार्नेस बना के लेके गई थी, मैं खुद थोड़ा इनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, इतनी परेशान हो गई वहाँ जाके, इतनी कि आते साथ इसने खूब सारा पानी पिया, इसने खूब सारा पेडिग्री खाया, एंड ये ना सो गई आते साथ, ये थक गई थी बहुत ज़्यादा। ये कर दिए हैं मैंने एग्स बॉयल, एंड अभी इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट रख दूंगी मैं, तो बेटा अपने आप इससे खा लेगा फिर लगाकर। यहाँ से हमने रख लिया है, एक प्लेट और ले लेंगे। तो बस ये है बेटे का ब्रेकफास्ट, 2 बॉइल्ड एग्स एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो चलिए उसको देती हूँ। सो गाइस अभी मैं ई रिक्शा लेने आई थी, एक्चुअली बेटे ने बुक किया था बट कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं खुद ही आ गई थी ई रिक्शा लेने के लिए। तो बस लेकर जाऊंगी घर। अभी मैं ओम ब्रांड्स पर आ चुकी हूँ। मैंने ऑलरेडी गुली को डॉक्टर के यहाँ दिखा लिया है एंड उसके बाद आई हूँ यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर वार्म टॉप्स ट्राई कर रही हूँ। मतलब मेरे को एक्चुअली एक वार्म टॉप चाहिए होती है जो कि मैं वेयर कर लूँ एंड उसके ऊपर पुलोवर वगैरह वेयर कर लूँ या उसके ऊपर जैकेट वगैरह वेयर कर लूँ। तो पुलोवर्स तो मैंने लास्ट ईयर लिए थे यहाँ से, पुलोवर्स का तो थोड़ा बहुत कलेक्शन है मेरे पास, बट जो मैंने वार्म टॉप्स ली थी यहाँ से तो थोड़ा सा ना देखिए रेट्स भी रीज़नेबल हैं बट थोड़ा सा क्वालिटी भी उसी हिसाब से है। यहाँ पर स्टाइलिश हैं टॉप्स, आप देख सकते हैं। अभी तक ये मेरी सेकंड है जो मैंने ट्राई करी ऑफ शोल्डर वाली। तो ये क्रॉप टॉप है ऑफ शोल्डर वाली वार्म टॉप, थोड़ी स्टाइलिश है। रेंज इनकी है जो ये वार्म टॉप्स दे रहे हैं
जो मैं ये सब ट्राई कर रही हूँ। रेंज इनकी 3 रेंजेस में है ये यहाँ पर 600, 700 एंड 800। मतलब जो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी या तो वो 800 की होगी या फिर 700 की होगी या फिर 600 की होगी। तो मैंने इन लोगों से बोला कि मैंने लास्ट ईयर यहाँ से कुछ वार्म टॉप्स ली थी तो उनकी 600 रेंज थी, तो आप वही लगा लो, कोशिश करो जो भी मैं सिलेक्ट करूँ उनकी 600 रेंज लगा लो, तो फिर मैं थोड़ा सा फाइनल कर पाऊँगी। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने यहाँ से डेनिम के ट्राउज़र्स देखे तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए। मेरे साइज़ में एक्चुअली मुझे डैट कार्गो चाहिए था, बट कार्गो के जो कलर्स थे ना वो वही थे, ब्लू ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो कलर्स मैं बना लूँ एक बार, फिर मैं उससे डिफरेंट ही कुछ ट्राई करूँ। मुझे कुछ ग्रीन में या कुछ ग्रे में या कुछ ब्राउन में चाहिए था, बट तीनों में ही मुझे नहीं मिला। तो मैं इसलिए एक्चुअली बस एक मैंने कार्गो फाइनल करा है यहाँ से, तो वो फाइनल हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा वार्म टॉप्स ट्राई कर रही थी, तो देखते हैं अभी इसमें से मेरी कौन सी सिलेक्ट होती है। तो आप लोग डिज़ाइंस देख सकते हैं। देखिए डिज़ाइंस इनके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट स्टाइलिश भी हैं एंड अच्छे डिज़ाइंस हैं, वार्मनेस भी है इसके अंदर एंड रेट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं। देखिए 600 में आप क्या लोगे, 600, 700 एंड 800 आप क्या लोगे। अगर आपने 2 सीजन्स भी इस रेंज की टॉप्स को पहन लिया तो बहुत होता है। अब ये जो मैंने वेयर कर रखी है, मैंने वेयर की हुई है, ये वाली मैंने यहीं से ली थी लास्ट ईयर 600 की। एंड अब भी ये लोग बोल रहे हैं कि आप कर लो सिलेक्ट, हम कोशिश करेंगे आपको लगा देंगे 600 की। तो बस मैं सारी ही ट्राई कर देख रही हूँ एंड देखते हैं मेरी कौन सी फाइनल होती है। बहुत लाइट वेटेड है, मेरे से बहुत ज़्यादा हैवी आजकल पहना नहीं जा रहा। इन विंटर्स में मैंने कुछ अपने कार्डिगन्स हो गए, पुलोवर्स हो गए जो बिल्कुल स्किन फिट है, वो निकाले थे बट मुझसे वेयर नहीं हुए वो बिल्कुल भी। मैंने उन्हें उठा कर रख दिया। मुझे जो 1 साल से हेल्थ इशू चल रहा है बहुत, उसमें लाइक पेनफुल तो रहता ही है बॉडी में, उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सर्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ टाइम से। तो मुझसे बिल्कुल ढीले ढाले क्लोथ्स मैं वेयर कर पा रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कि लाइट वेटेड वार्म टॉप्स लेनी है मुझे एंड थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में लेनी है। बिल्कुल स्किन फिट मुझसे नहीं पहना जा रहा। तो देख रही थी मैं अभी, आप लोग बता सकते हैं मुझे कि कैसे लग रहे हैं डिज़ाइंस इनके। ये वाली बिल्कुल सेम है जैसी मैंने पहन रखी है, ये ब्लैक में है, बिल्कुल सेम है। तो देखिए मुझे तो यहाँ का कलेक्शन समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे तो एक चीज़ को ना लाइक गाइस बहुत लंबा खींचने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। मैंने एक बार आबू लेन से भी एक वार्म टॉप खरीदी थी 1200 रुपीज़ की, वार्म भी थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, बट उसको अराउंड 10 ईयर्स हो गए आज तक मैं उसको वेयर कर रही हूँ। तो देखिए क्वालिटी का भी बहुत मैटर करता है, बट थोड़ा सा अगर हम ये सोचें ना कि हर साल हम थोड़ा फ्रेश पहन लें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेट्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 ना लेके 4 ले लेती हूँ, बट रेंज थोड़ा सा रीज़नेबल में देख लेती हूँ मैं। तो इसलिए अभी ये वाली टॉप्स कुछ देखी हैं मैंने सिलेक्शन में। पहले तो काफ़ी सारी दिखाते हैं, जैसे ये 10-12 टॉप्स में से कुछ मैं 4-5 सिलेक्शन में रख लेती हूँ एंड उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि एक बार मैं और वेयर कर उनको देखूँ। तो जैसे सिलेक्शन में मैंने एक ये क्रॉप टॉप रखी थी ऑफ शोल्डर वाली, तो ऑफ शोल्डर की मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जब डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ बनवाई थी तो उसमें मैंने 1-2 डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ भी ऑफ शोल्डर बनवाई थी। मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश पसंद है ना, आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्रॉप टॉप है तो पसंद है मेरे को। तो एक ये रखी थी मैंने सिलेक्शन में, ब्लैक तो बहुत स्मार्ट लगती है, तो सोच रही हूँ एक ये वाली ले लूँ एंड 2-3 और हैं मेरे सिलेक्शन में। तो गाइस वैसे कलेक्शन में तो नो डाउट ओम बिग ब्रांड्स, अ गुड शोरूम लोकेटेड ऑन बागपत रोड इन आर मेरठ सिटी। हमारी मेरठ सिटी में हमारी ही रोड पर एक बहुत अच्छा ये शोरूम है एंड ये लोग अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। जितना बड़ा ये है इससे डबल होने वाला है ये। तो देखिए चलती है कोई चीज़, किसी का लाइक शॉप चल रही है तभी वो लोग एक्सपेंशन का सोचते हैं। तो चल तो काफ़ी रही है एंड यहाँ पर लाइक अच्छा क्राउड भी रहता है। तो आप लोग ओम बिग ब्रांड्स पर आ सकते हैं वेस्टर्न्स वेयर के लिए। यहाँ पर मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, किड्स वेयर सब कुछ आपको मिलेगा एंड मेंस एंड वुमेंस की एसेसरीज भी मिलेंगी, लाइक हैंड बैग्स हो गए, क्लचेस हो गए, पर्सेस हो गए एंड मेंस की भी वॉलेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गई,
काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड जो अबव रेंज होती है जैसे अबव 3000, तो यहाँ इन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बना रखा है, वहाँ पर मेंस की सब कुछ काफ़ी अच्छी जैकेट्स वगैरह सब कुछ है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड ने भी शॉप अप किया हुआ है यहाँ से, बेटा भी करता रहता है। हम कुछ थोड़ा गिफ्टिंग पर्पज़ से भी यहाँ से शर्ट्स हो गई या फिर लाइक बच्चों के क्लोथ्स वगैरह हो गए, हम लेते रहते हैं। बिटिया को थोड़ा सा यहाँ कम समझ में आता है। बिटिया एक्चुअली शारदा रोड पर आहूजा गारमेंट्स है, वहाँ से प्रेफर करती है। उसको कम स्टाइलिश पसंद है, वो बिल्कुल सिंपल सोबर क्लोथिंग पहनती है, तो वो वहाँ से पसंद करती है। मुझे, बेटे को एंड थोड़ा इनको, हम लोग यहाँ से शॉप अप करते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों के सामने सारे ही वार्म टॉप्स डाल कर दिखाए। आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। रेंज तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 600 में ये लोग बोल रहे हैं कि हमें लगा देंगे। 800 की भी अगर कोई टॉप है या 700 की भी है तो ये बोल रहे हैं कि ले लो आप, हम आपको लगा देंगे 600 में। तो बस मेरी कोशिश है कि 2 लेनी थी मुझे, तो मैं 4 सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ट्राउज़र्स मिनिमम 2 लेने थे, बट मुझे एक्चुअली कुछ समझ में ख़ास नहीं आया, तो मैंने एक ही ट्राउज़र पसंद किया यहाँ से। एंड मैंने सोचा एक ट्राउज़र के रिप्लेसमेंट में मैं यहाँ से 2 टॉप्स वगैरह ले लूँ। एंड बस थोड़ा जल्दी ही करूँगी, क्योंकि गुली को थोड़ा सा ना इंजेक्शन्स वगैरह लगे थे आज, तो उसको पेन भी हो रहा है, तो वो बहुत लाइक शी इज़ क्राइंग अ बिट। वो थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल फील कर रही है, तो मेरे को भी ना इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं इनसे यही बोल रही हूँ कि बस अब बहुत ज़्यादा टाइम मैं स्टे नहीं कर सकती, एंड आपको जो दिखाना है तो आप मुझे फटाफट दिखा दो एंड जल्दी से फाइनल करते हैं। एंड बस फिर चलते हैं घर को, क्योंकि एक ट्राउज़र मेरा फाइनल हो चुका है, मीन्स लाइक एक कार्गो मैंने फाइनल करा है यहाँ से। एंड 3-4 मैं सोच रही हूँ वार्म टॉप्स ले लूँ। एंड थोड़ा सा सॉक्स, जो मैंने आप लोगों को एक बार ब्लॉग में दिखाए थे, मेरे को टॉवल स्टफ़ में सॉक्स बहुत पसंद है, तो लास्ट ईयर मैंने 2 लिए थे यहाँ से विंटर्स में, तो अब थोड़े से वो रफ़ हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ 2 और ले लूँ। यहाँ पर 150 रुपीज़ में 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स मिल रहे हैं, मतलब 75 ईच। आपको 150 पे कर 2 पेयर्स आपको मिलेंगे, तो आप डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन वो सब अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बास्केट्स हैं, उसमें वो सॉक्स हैं, तो मैं सोच रही थी 2 पेयर सॉक्स के लेने हैं मुझे। तो थोड़ा सा जो मैं न्यू लेती हूँ वो आउटर वेयरिंग्स के लिए रखती हूँ, एंड घर में मैं जो अपने लास्ट ईयर वाले होते हैं वो पहन लेती हूँ। तो 2 सीज़न आराम से मेरे सॉक्स चल जाते हैं। तो बस वार्म टॉप्स फाइनल करी यहाँ से 4, एक कार्गो फाइनल करा यहाँ से, एंड 2 पेयर सॉक्स के, वार्म सॉक्स के फाइनल करे यहाँ से। बस और तो मुझे बहुत कुछ खास लेना नहीं था। इन लोगों को मैंने बोल दिया है कि जो कलर्स में मुझे कार्गो चाहिए मेरे साइज़ में जब आ जाएगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो इन लोगों ने बोला कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमारा जो शोरूम है वो एक्सपैंड होने वाला है, तो आप आकर देख सकते हैं। तो देख लूँगी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो आ जाऊँगी, अदरवाइज़ मैंने जैसे कि बताया मेरा निकलना बहुत कम होता है, तो शायद ये जितना मैंने लिया ये भी मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो अभी देखिए जो भी मेरे टोटल बिलिंग बैठती है उस पर ये मुझे डिस्काउंट भी देंगे, क्योंकि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। एंड इनका थोड़ा सा मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में भी, मेरा ये एक रेगुलर शोरूम है वेस्टर्न वेयर्स का, हम लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं यहाँ से, हर साल ही करते हैं लगभग, समर्स में भी विंटर्स में भी। तो देखिए गाइस, हम लोग तो सेटिस्फाइड हैं, 2 साल हो गए इनको खोले हुए शोरूम, हम तो आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ लेते रहते हैं। आप लोग भी आइए, आकर यहाँ का कलेक्शन देखिए, विंटर वेयर्स, समर वेयर्स एंड सब कुछ ही है यहाँ पर। एक इन्होंने सेल लगाई हुई है कि 2000 में आपको 4 हुडीज़ मिलेंगी। आप चाहें तो 4 हुडीज़ ले लीजिए वार्म, या फिर आप चाहें तो 4 जैकेट्स ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो 4 स्वेटशर्ट्स ले लीजिए। बट 2000 में ये स्कीम है इनके यहाँ, एंड 150 में 2 पेयर ऑफ वार्म सॉक्स हैं। तो देखिए काफ़ी कुछ है, जितना मैंने नॉलेज गेन करी जितनी चीज़ों की कि क्या क्या डिस्काउंट ऑफर्स हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी मेरठ सिटी में रहते हैं, स्पेशली बागपत रोड की साइड रहते हैं, आप लोग ओम बिग ब्रांड्स पर आ सकते हैं, यहाँ का कलेक्शन विंटर वेयर्स का ट्राई कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत अच्छा आप लेकर जाएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स एंड स्कीम्स यहाँ पर आती रहती हैं, एंड काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो मेरा तो देखिए ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, मैं तो बस अब निकल रही हूँ बिलिंग वगैरह कर। बल्कि मुझे दिख रहा था काफ़ी अच्छे अच्छे हैंड बैग्स भी आए हुए हैं। तो लास्ट ईयर तो मेरे बेटे ने दिलवाए थे मुझे 2 हैंड बैग्स यहाँ से,
शायद लास्ट ईयर दिलवाए थे या लास्ट ईयर दिलवाए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद लास्ट ईयर ही दिलवाए थे। तो मेरा बस थोड़ा हैंड बैग्स मन कुछ एक दो पसंद आ रहे थे, मुझे क्लचेस वगैरह पसंद आ रहे थे, कुछ मेरा ब्लैक हैंड बैग लेने का मन था, बट अभी क्योंकि गुली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है तो मैं उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो एक्चुअली मुझे बैठ के आना था एंड वहाँ से 3-4 मिनट का रास्ता था ओम बिग ब्रांड्स का। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे वेस्टर्न्स देखने थे तो मैं देख लेती हूँ, बट अगर स्पेशली मुझे आना पड़ता तो शायद मैं एक बार को अवॉइड भी कर देती। तो बस अभी मैंने यहाँ से 4 वार्म टॉप सेलेक्ट करी 600 की रेंज में, एंड मैंने यहाँ से एक ट्राउज़र सेलेक्ट किया 1000 डैट कार्गो सेलेक्ट किया 1000 रुपीज़ की रेंज में, एंड बस मेरा इतना शॉप अप काफ़ी था। 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स लिए मैंने 150 में यहाँ से, एंड अभी मैं बिल वगैरह बनवा रही हूँ, इन लोगों से बोल रही हूँ कि मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा, बट तो एक्चुअली 10% डिस्काउंट तो ये लोग देते ही हैं, बट साथ में इन्होंने मुझे 250 रुपीज़ का ऑफ दिया ऑन माई टोटल बिलिंग। तो गाइज़ देखिए, मैं प्रमोट इनका शोरूम करती हूँ तो इंसान तभी किसी को प्रमोट करता है जब वो सेटिस्फाई खुद होता है। तो बस आज के व्लॉग में यही था, मैंने अपनी ओम बिग ब्रांड से थोड़ा सा वेस्टर्न वेयर्स की शॉप अप किया। आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय बाय।